राधे राधे दोस्त, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि है और आज हम अपने पैतृक गांव ग्राम दंधार मठ से प्रांगण में आए हुए हैं। बाबा महेशनाथ मठ में जो भगवान भोलेनाथ जो मंदिर है, विशाल शिवलिंग है, उसे सजाया गया है। चूँकि आज भगवान भोलेनाथ का बारात है, बारात भी यहाँ से निकाला गया है, वो भी झांकी में आपको दिखलाऊँगा। फिलहाल मठ तो जो सजाया गया है उसकी खूबसूरती मैं दिखला रहा हूँ। रात्रि का समय है, बॉल बत्ती से इसे बड़ी अच्छी ढंग से सजाया गया है। अब मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ। तो दोस्त, अब हम आए हुए हैं मठ के प्रांगण में, आप देख रहे हैं। और ये मठ बाबा महेशनाथ द्वारा निर्मित जो मठ है, जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है आप देख रहे हैं। हालांकि ये करीब 250-300 साल वर्ष पुराना है। ये अभी फ़िलहाल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पहले, इससे पहले भी मैंने अपने गांव का जो मठ है, मठ का जो वीडियो डाला था, उसमें इसकी स्थिति तो दिखलाया था, दर्शाया था। तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में फ़िलहाल है और इसे आज शिवरात्रि के मौके पे बहुत भव्य ढंग से इलेक्ट्रिक बल्ब द्वारा सजाया गया है। आप देख रहे हैं खूबसूरती, इसकी अच्छी खूबसूरती झलक रही है। और भगवान भोलेनाथ की आज शादी है, बारात है माता भगवती के साथ, तो उसकी झांकी भी निकाली गई, वो भी मैं थोड़ी देर में दिखलाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मठ से अंदर लिए चलता हूँ। ये देखिए मुख्य द्वार है और इसकी जो बनावट है, 250-300 साल पहले ये मठ का निर्माण हुआ था। इसकी जो मेन गेट का जो लकड़ी का जो किवाड़ है, अभी तो अंधेरा है, दिखला रहा हूँ। इसमें कारीगरी नक्काशी जो की गई है बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं मठ के अंदर आ चुका हूँ। ये देखिए कुआँ है, ये सरकारी फंड से इसका निर्माण कराया गया है। जिस समय ये मठ बना था उसी समय का ये कुआँ है, करीब 250-300 साल वर्ष पुराना कुआँ है। मठ की स्थिति तो पहले भी मैं आपको दिखला चुका हूँ। बाहरी दीवार भी फिलहाल सलामत है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हालांकि अंदर मठ में कुछ निर्माण भी कराया जा रहा है धीरे धीरे। और मठ के जो अंदर की स्थिति है वो भी देखिए। आज भगवान भोलेनाथ की बारात है, शिवरात्रि के मौके पे बड़े खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। सफाई सुथरा भी किया गया है। सफाई यहाँ के जो ग्रामीण हैं या फिर जो यहाँ पे जो पूजा पाठ करते हैं, राजेंद्र जी, इनके सहयोग से सब या फिर और लोगों के सहयोग से सफाई सुथरा भी कराया जाए। वैसे मठ में सफाई सुथरा साफ सुथरा ही रहता है, तो बड़े ढंग से सजाया गया है, रंग रोदन भी किया गया है। और ये जो आप मंदिर की स्थिति देख रहे हैं, करीब 250-300 साल पुराना ये जो मठ जब निर्माण हुआ था, उस समय भगवान भोलेनाथ की जो मंदिर बनाई गई थी। आज भी इस मंदिर की खूबसूरती जो है, इसकी कलाकृति जो है देखने को बनती है। आज से 250-300 साल वर्ष पहले की जो खूबसूरती है अभी भी फ़िलहाल बरामद वही चीज़ है। थोड़ी बहुत मरम्मत कराई गई है। मठ में रंग रोदन का भी व्यवस्था किया गया है। इससे अभी मठ की जो मंदिर की जो स्थिति है वो अच्छी है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर लिए चलता हूँ। ये देख रहे हैं, यहाँ आज शिवरात्रि के मौके पे लोग पूजा पाठ भी किए हैं। जैसा झांकी भी निकाला गया है। हाँ, झांकी निकाला है, वो मैं थोड़ी देर में दिखलाता हूँ। अभी झांकी जो है वो गांव में भ्रमण कर रही है। अभी फ़िलहाल मैं मठ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने आपको आ चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं ये महाराज नंदी हैं, नंदी महाराज जी हैं। तो कहा जाता है भगवान भोलेनाथ हर जहाँ भी भगवान की मंदिर होती है उससे जस्ट अपोजिट साइड यानी सामने नंदी जी तो बसाया जाता है, मैंने नंदी जी ही रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी हैं। अब मैं मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसका मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ रोज़ पूजा पाठ भी होता है, भोग लगाया जाता है। जो यहाँ राजेंद्र जी रहते हैं और ये पूजा पाठ करते हैं।
देखिए मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं चूँकि मैं जो मंदिर के अंदर प्रवेश अभी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए देखिए यहाँ भगवान से जो धागा बंधा है, माता भागवती के साथ विवाह आज जो हुई है उससे धागा बांधा गया है, आप देख सकते हैं। ये जो आप गद्दी जो देख रहे हैं, या इसे आप यूँ चाहिए सिंहासन चाहिए, जो बाबा महेशनाथ जिन्होंने इस मठ का निर्माण कराया था, जो इस मठ के पहले मठाधीश थे, शायद उनको ये बैठने का स्थान था। ये बाबा महेशनाथ गद्दी जो जिसे सिंहासन भी कहा जाता है, वो गद्दी है जो आज तक विराजमान है। करीब उस समय से बाबा महेशनाथ के बाद यहाँ से करीब 9 मठाधीश और हुए, लेकिन इस गद्दी तो जो आप देख रहे हैं यहाँ जो रखा हुआ है, बाबा महेशनाथ की स्मृति रखी गई है। और सब लोग इनको जितने भी मठाधीश हुए, इनको बाबा महेशनाथ की गद्दी, जिस तरह से भगवान राम की जो गद्दी थी, तो उसे उस पर कभी भरत जी ने नहीं बैठा, भरत जी ने उनकी थड़ाओं की पूजा की। उसी प्रकार यहाँ बाबा महेशनाथ की स्मृति तो यहाँ पूजा जाता है। जितने भी मठाधीश हुए उनकी स्मृति तो इस गद्दी तो पूजते हैं। अब मैं इससे आगे लिए चलता हूँ। मठ में ठाकुरबाड़ी, ये देखिए ठाकुरबाड़ी है। हालांकि आप ये जो देख रहे हैं ठाकुरबाड़ी है, यहाँ भगवान विष्णु ठाकुर जी तो ठाकुर जी की सुमान का राधा कृष्ण का ठाकुर जी तो यहाँ स्थापना किया गया है, जो पूर्वत यहीं पे उनका स्थापना किया गया है। भगवान कृष्ण राधे कृष्ण का यहाँ स्थापना है। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया जाता है यहाँ। और हर साल हमें, मतलब हम जब बच्चे थे, छोटा बच्चा था, उस समय से हम यही देखते आ रही, यही परंपरा यहाँ होता आ रहा है। हर जन्माष्टमी में बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया जाता है। सुबह में बाल भोज कराया जाता है। अब मैं आपको यहाँ के जो मठाधीश थे, जितने भी मठाधीश रह चुके हैं, उनकी स्मृति आपको दिखलाने ले चलता हूँ। ये देखिए बाबा महेशनाथ का ये जो है, ये बाबा महेशनाथ से लेकर के आज तक जितने भी मठाधीश हैं, सबकी स्मृति यानी उनकी याद में ये इनका निर्माण कराया गया है। आज तक करीब 9 मैंने बाबा महेशनाथ के बाद 9 और मठाधीश हुए, सबकी यहाँ स्थापना कराई गई। उनकी स्मृति यहाँ 12 को मठाधीश हुए हैं। यानी बाबा महेशनाथ के बाद आज तक, यानी उनको लगाकर के कुल मिलाकर के 12 मठाधीश, आज तक 12 मठाधीश हुए। और सबकी स्मृति यहाँ लगाई गई है। यहाँ इस दीवार पे सबका नाम भी लिखा हुआ था, जो कि रंग रोदन के कारण मिट चुका है। आप देख रहे हैं तो कुछ दिख रहा है। यानी जितने भी शिवलिंग के रूप में स्मृति हैं, ये सारे मठाधीश थे। और इनकी देखिए ऊपर में सबका नाम भी लिखा हुआ है, जो अभी मिट चुका है। लिखा नाम आगे में बोर्ड, साइन बोर्ड में लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा। ये आप जो देख रहे हैं, ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं टूटा हुआ, ये दरवाज़ा है। इससे अंदर कहा जाता है ये भंडार गृह था, मठ का जो भंडार गृह था। इसके अंदर बहुत बड़ा तीता था। कहा जाता है कि मैंने लोग चाहते हैं कि मठ जो मठ है, इस मठ के अंदर करीब 500 बीघा ज़मीन था। और इसका रकबा जो है बहुत दूर तक था। और जितने भी जो यहाँ अनाज होते थे, बटाईदार या जो भी होते थे, आकर के इसी भंडार गृह में रखाता था। इसके अंदर बहुत बड़ा पीता था और बहुत बड़ा भंडार करने की क्षमता थी इस मठ में, और ये सब यहीं रखाता था। हालांकि अब जीर्ण अवस्था है, अंदर हम नहीं जा सकते हैं, चूँकि सब झाड़ जंगल की तरह भरा हुआ है और रात्रि का समय है, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। हालांकि इसका जो अंदर का जो दीप टूटा हुआ भी है, फिर भी इसका जो
बनावट है, दिव्य और अलौकिक है। और मठ के जो प्रांगण है इधर भी आप देख सकते हैं, सब स्थिति जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हालांकि इधर कुछ मरम्मत करवाया गया है, कुछ निर्माण भी करवाया गया है, आप देख रहे हैं। अब मैं आपको मठ के प्रांगण से जो भगवान भोलेनाथ की जो झांकी निकली है उसका मैं आपको, चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जो अभी गांव में घूम रहे हैं तो जब आती है झांकी तो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। भगवान भोलेनाथ और माता भगवती की जो बारात है उसका झांकी मैं आपको थोड़ी देर में दिखलाऊंगा। ये देखिए हमारे मठ के प्रांगण में झांकी निकाली गई है भगवान भोलेनाथ की सुंदर। सोना सोना हो लागे सोना कहीं बरसाती दुख बढ़ेगा विकास न लागे लागे सोना सोना असम भगत सीताना गौरा हो No!